नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। महेंद्रगढ़ शहर में उपस्थित हैं और पूर्व जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक जी के घर पे खड़े हैं और बताया जा रहा है कि टिकट वितरण का कार्यक्रम यहां चल रहा है। जो जिला पार्षद उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 3 के लिए इनेलो पार्टी से, तो आप देखें मेरे साथ यहां आके कि गांव के लोग हैं और पूर्व जिला प्रमुख जी हमारे साथ यहाँ पे हैं और टिकट देने का कार्यक्रम है वार्ड नंबर 3 से। जी सही बातें हैं जी ये? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है प्रदीप जी। कैसे, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत क्या बहुत कुछ है, अभिनंदन। कैसे टिकट का माहौल बना? ये वज्रांश है, मेरे बड़े गांव खुडाना से है और अब की बार हमारी जो जिला परिषद के चेयरमैन की जो सीट है जी। वो गवर्नमेंट ने एससी को दी है और हमने अपने गांव से एससी कैंडिडेट को उतारा है। अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है और अनुभवी है और मेरा जो इसका फादर है वो मेरा साथी है। अब की बार इनको हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टिकट दे करके इनको उम्मीदवार उतारा है और पूरे इलाके में एक इनकी हवा, एक छवि। और इसका पिताजी भी बड़ा समाज सेवी है, बच्चों को खिलाने का काम करता है, अपनी जेब से लोगों को, बच्चों को फीस दे करके बाहर तक पढ़ाने का भी काम करता है। इसकी जो दादी हैं वज्रांश की, वो पहले ब्लॉक समिति की मेंबर रही हैं, हमारी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। तो फिर ये अपने एनक के निशान पे लड़ेंगे? ये एनक के निशान के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। तो जिस प्रकार से आज आपने इनको टिकट दी है, तो क्या आप लोगों से कामना करते हैं कि भाई जो इंडियन नेशनल लोकदल है वो किस प्रकार से महेंद्रगढ़ जिले में अपना वर्चस्व बना रही है? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का वर्चस्व सदा रहा है, सदा रहेगा। और अब की बार हमारी जो लड़ाई है वो जिला परिषद के चेयरमैन की लड़ाई है और मैं सभी जो 3 नंबर वार्ड के जितने भी वोटर सपोर्टर और जितने भी मेरे गाँव वासी हैं, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि चश्मे का निशान का बटन दबाएं, वज्रांश को जिताएं ताकि जिला परिषद के चेयरमैन की कुर्सी अब की बार खुडाना में आए। और मैं 2010 में मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, मैं सबसे ज़्यादा वोटों से जीत करके गया, मैं जिला परिषद का चेयरमैन बना, जो कि सरकार मेरी नहीं थी, सरकार उस समय कांग्रेस की थी। पर ये बात मैं अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बनना चाहता। कोई भी गांव, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि सुरेंद्र कौशिक ने हमारे गांव में काम नहीं करे। और ये जिला प्रमुखी अब की बार जो आने वाली प्रमुखी है वो भी महेंद्रगढ़ विधानसभा में अच्छे वर्चस्व के साथ आएगी और अच्छे हम काम करवाने की कोशिश करेंगे। आप लेके आए थे महेंद्रगढ़ में भी जिला प्रमुख बन के? हम जिला प्रमुख ही महेंद्रगढ़ में पहली बार लेकर के आए थे, दोबारा से भी हम ही लेकर के आएंगे। नरवलगढ़ तो वही जाएंगे जिन्हें जान की बाण। हाँ। तो ये बातचीत हो रही है, सुरेंद्र कौशिक जी के घर पे हैं और इन्हें टिकट दी गई है, तो बातचीत करते हैं क्या कुछ चल रहा है। भाई साहब कैसे हैं? बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया। तो बहुत से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको 21 तारीख 22 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा चुनाव निशान के लिए, जी सर। और अपने को आज ही दे दिया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र कौशिक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस लायक समझा, मुझे अपनी पार्टी से टिकट दी है। और सुरेंद्र कौशिक साहब का और मेरे जो गांव है खुडाना है, जो मुझे तन मन धन से साथ देने के लिए मेरे पीछे खड़ा हुआ है, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे युवा भाई हैं, जो सभी मेरे साथ लड़ने के लिए, जूझने के लिए तैयार हैं। मैं उन सब से कहना चाहूँगा कि वो मेरे साथ आएँ और मैं उनके मान सम्मान स्वाभिमान को कभी भी नीचा नहीं देखने दूंगा। मैं उनके मान और स्वाभिमान को हमेशा ऊंचा ही उठाऊंगा। तो जिस व्यक्ति ने आपको टिकट दी है ना, वो बात पे खरी उतरता है। तो आप जो कह रहे हैं वो कार्य कुछ करवाए जाएंगे ना जिस जीत के बाद, कहीं फिर आप नजर ही ना आओ? नहीं, ऐसा नहीं है सर। मेरा पॉलिटिक्स में उतरने का मकसद ही यही है कि अपना समाज है उसकी हमें सेवा कर सकूं। और मैंने आपसे पहले ही मुलाकात की, उसमें मैंने अपने जो मुद्दे बताए थे, जैसे खेल है, स्पोर्ट्स पर्सन मैं रहा हूं, तो खेलों के लिए तो मुझे काम करना ही करना है। उसके साथ साथ शिक्षा है और मैंने अनुभव किया है, जैसे कॉलेज में गया हूँ, वहाँ पर भी मैं अपने जो युवा भाई हैं, बहनें हैं, उनसे पता लगा है कि जैसे शिक्षा में एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, जैसे गाँव तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो हमें शिक्षा में जैसे कि कोचिंग वगैरह है फ्री हुई और लाइब्रेरी वगैरह है, इस प्रकार के जो समाज सेवा के जो काम है वो करवाने की कोशिश करेंगे। जी सर। फिल किया जाए, कब जाएंगे भरने के लिए? फॉर्म भरने के लिए सर हम सुरेंद्र कौशिक साहब से अभी बातें हुई हैं, तो हम कल जा रहे हैं सर। जी सर।
जी नमस्कार। नमस्कार। नाम बताएं अपना। ओम प्रकाश है। गांव बसई। बसई। हाँ जी। तो मतलब सारे आसपास के गांव मिल के आए हाँ हैं। मिल गए थे। तो बसई में क्या लगता है, कैंडिडेट एक खड़ा है बताया जा रहा है, दूसरा भी खड़ा होगा ना, अभी और तो एक ही इंडियन है। नेशनल लोकदल से पार्टी से खड़े हो रहे चुनाव निशान पे, तो क्या कुछ गांव का हालात रहेगा? हालात बहुत अच्छा है। अच्छा तो है, लेकिन कितने वोट लगभग परसेंटेज की बात करें जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है वो ले पाएगी? 60% के करीब। 60%। हाँ जी। मतलब जीत के निकालेंगे। हाँ जी, हाँ जी। वाह जी। बाबा कौन सा गांव अपना? पाली। पाली। तो पाली तो कह रहे पंचायत हुई थी, विष्णु पाली को समर्थन दे दिया, ऐसी बातें देखो, सामने आई थी। पंचायत तो हर बार होती है, हर साल होती है जब भी चुनाव होते हैं, लेकिन जैसे जिसका हमारी पार्टी के लेवल के हिसाब से हम अपना, पार्टी के साथ हैं आप? हाँ पार्टी के साथ हैं, पार्टी के हिसाब से हम अपना चुनाव जो वोट निकालेंगे। भाई कौन सा गांव है? खुडाना जी। खुडाना। तो अपने गांव से ही है? अपने गांव से भाई जी। तो और भी खड़ा है कोई गांव से? नहीं जी, ये अकेला है? कितने वोट हैं गांव के? गांव के तो जी 5000 वोट। तो लगता है कोई वोट बाहर जाएगा? अकेला नहीं जी। कैंडिडेट है? नहीं जी, पूरे मतलब 5001 से शुरुआत होगी। नेता बड़े बड़े कहते हैं भाई मेरी 10,000 से। तो ये इंडियन नेशनल लोकदल से व्रजांश हमारे साथ है, खुडाना गांव है और 5001 से गिनती होगी। और यहाँ पे और बुजुर्ग लोग हमारे साथ हैं। बाबा राम राम। हाँ राम राम भाई। नाम क्या है बाबा? मेरा जिले सिंह नाम है जी। गाँव? खुडाना। खुडाना। तो खुडाना का बेटा चेयरमैन बन सकता है ये? हाँ बिल्कुल बनाएंगे, बनाओगे? पक्का। पर्ची करे बाहर तो ना चली जाएंगी? ना बाहर कौन जा, फिर क्या तेरे खड़िया हो। पक्की बात से? पक्की बात है जी, पर बाहर कैसे बाबा जाएगा। हाँ गाँव? मेरा गांव खुडाना है, करोड़ीमल नाम है मेरा। जी। तो बाबू कह रहे हैं एक पर्ची भी बाहर ना जाए? ना जाएगी साहब, बिल्कुल। गांव बहुत ही अच्छे सहयोग दे रहे हैं लड़के को, और काम करने वाला लड़का है कौशिक ये। साहब कह रहे हैं कि भाई अब की बार एससी को मौका दिया है, चेयरमैन बनाएंगे तो पूरी मदद होगी फिर तो? हाँ पूरी मदद होगी उसी के लिए साहब। लड़ रहे हैं। हाँ जी। बाबा राम राम। राम राम। नाम बताओ बाबा। संतो नाम से। गांव? खुडाना। इस बुजुर्ग व्यक्ति सभी यहाँ आए हैं, कितनी उम्र होगी लगभग? मेरी 83। घनी होगी। फिर भी अपना छोरा खातिर उड़ा आया तो आज। क्या कराया है अब मिल के बना। तो गाँव जाओ कहीं खातिर वोट मांगने? जा। हाँ जाओ जाओ सो। हाँ। कितना वोट बना दिया? ये बेर को नाम था जो मैं तो गणाई। बनी। जी भाई साहब नाम बताएं। नाम सोमवीर है जी। गाँव? गांव पल्ली। पाली। हाँ जी। तो पाली निकाल देगा सीट इंडियन नेशनल लोकदल की? हाँ जी, हम तो पार्टी के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी कार्यकर्ता। हाँ जी। मतलब बड़ा फायदा होता है पार्टी से टिकट पे हाँ लगने जी। का। हाँ जी। तो अंकल जी बहुत से गांव के लोग हैं और सब ये कह रहे हैं कि 5001 से शुरुआत होगी बस। इस वार्ड में एक विशेष बात है जी। कि जो हमारी पार्टी का निशान हमने इनको दिया है, तो हर आदमी के दिमाग में एक बात है कि सुरेंद्र कौशिक इसका सहयोग कर रहा है। तो आम आदमी के दिमाग में ये भी बात है कि सुरेंद्र कौशिक ने बहुत काम किए थे, जैसे कि खुडाना में। बिल्कुल। खुडाना में मैंने 18 पानी के बोर करवाए थे, जो कि पानी खुडाना में पहले पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या थी, सरकार का कोई ध्यान नहीं था। 18 बोर मैंने पानी के करवाए, गांव में लाइटें लगवाई मैंने, और सबसे बड़ा हमने काम करवाया था कि गांव में पशुओं का पानी पीने का नहीं था। खुर्दमाई से लेकर के खुडाना का नीमला जोड़ भरने का मैंने काम किया था। 1,82,70,000 की मैंने स्कीम दी थी, जिस पानी से गढ़ी को फ़ायदा हुआ, जिस पानी से खुडाना को फ़ायदा हुआ। हमारा बहुत बड़ा गांव है खुडाना, मेरा पुश्तैनी गांव है, मेरे बुजुर्गों की भूमि है, मेरा जाट का पाली का भी निकास खुडाना से ही है। पाली में बाबा जयराम दास के हमने पार्क का काम करवाया, गांव में रोड का काम करवाया, हमने गांव में ट्यूबवेलों का काम करवाया। पाली मेरा गांव है, पाली मेरी कर्म भूमि है, पाली में हमारी जन्मभूमि है। जिस भी गांव में जाट में हमने काम करवाया, भुरजट में हमने काम करवाया, हमने आकोदा में काम करवाया। इवन कि आकोदा का जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें मैं गया तो मेरे को कहा गया था कि भाई प्राइवेट स्कूलों में कूलर पंखे एसी लगते हैं, पर हमारे पास पंखे भी नहीं हैं। मैंने गवर्नमेंट स्कूल में अपनी जेब से पंखे लगवाने का काम किया, गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम किया, कुर्सी डलवाने का काम किया, 1 लाख रुपया खेल का सामान डलवाने का काम किया, आकोदा की ढाणी में पानी का बोर करवाने का काम किया, आकोदा में वाटर कूलर लगवाने का काम किया। मैंने पूरे क्षेत्र में जो हमारा गढ़ी गांव है, गढ़ी गांव में पानी पीने का नहीं था, तो हमने पहाड़ के पास परली साइड हमने पाइपलाइन दबाई और हम बोर वहाँ पे करवाया और गढ़ी गांव में मैं लेकर के आया। श्योपुरा जो कि रोड नहीं था, इतना भारी रेत था, रिश्ते वाला आता भी अब मोटरसाइकिल लेकर के गिर जाया करता था, गाड़ी हमारा श्योपुरा में पहुंचती नहीं थी। तो मैंने वो रोड बनवाने का काम किया
हमने माड़ियों की ढाणी में, जो कि सरकार ने लाइट काट दी थी और ये कह दिया था कि आप सरकार को वोट नहीं देते हो, लाइट नहीं लगेगी, मैंने डोमेस्टिक लाइट गढ़ी में, जो माड़ियों की ढाणी में मैंने लगवाने का काम किया, सारा पैसा मैंने देने का काम किया। किन किन गाँवों का मैं काम गिनाऊँ, परंतु मैं एक बात की अपील करता हूँ सबसे, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक बात नहीं है, ये विकास की बात है। आप, मेरी जिम्मेवारी, आप वज्रांश को आप वोट दोगे, इसको जिला परिषद के चेयरमैन की कुर्सी की लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे और हम इलाके का विकास करवाएंगे। आप वज्रांश को वोट दो, वज्रांश को दिया हुआ एक एक वोट हमारी पार्टी को, सुरेंद्र कौशिक को आएगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को आएगा। और कई आदमी ये कह देते हैं कि अब तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, जब भी कांग्रेस की सरकार थी और मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ था। किसी भी बात में आप ना आकर के आप वज्रांश को जिताएं, अगली लड़ाई हम मिल कर के लड़ेंगे। तो जैसे इन्होंने बताया कि जिला प्रमुख के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि रिजर्व सीट है और हर गांव से लगभग यहाँ एक एक दो आदमी मौजूद हैं। क्या सोचते हैं आप इस बात को लेके कि वज्रांश को अगर आप वोट देते हैं तो जिला प्रमुख है वो महेंद्रगढ़, यहाँ खुडाना, आकोदा, यहाँ के गाँवों का बनेगा? और एक साथी हैं, बात करते हैं क्या कुछ उनके विचार हैं। जी नमस्कार। राम राम जी। नाम बताओ सर। नाम जी सतेंद्र, गांव कुक्सी। कुक्सी, हाँ जी। तो पिछली बार तो कुक्सी से ही प्रधान रहे हैं। हाँ रहे हैं जी। तो अब की बार किधर? अब हमारी पार्टी से हम कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं जी। अच्छा। हाँ, 3 नंबर वार्ड से भाई को कैंडिडेट किया है। हम तन मन धन से सब सहयोग करेंगे, सारे साथी सहयोग करेंगे और इनको जिता कर लाएंगे। ये राव लक्ष्मी नारायण के बेटे हैं, सतेंद्र मंत्री जी के। हाँ जी। मंत्री जी। तो अब की बार तो फिर चेयरमैन के लिए दावेदार हैं ये? हाँ तो करके बैठ के करेंगे सारे। हमारे पहले भी चेयरमैन वगैरह जब तो पार्टी में भी नहीं थे, अलग पार्टी से भी हमने चेयरमैन बढ़ाया था। और आपके सामने पूरी 5 साल पूरी योजना चेयरमैन ने की करी है। तो ये तो अपने सारे इकट्ठा होकर ना, जैसे भी जो बात होगी पहले इनको जिताते हैं, फिर वो भी करेंगे, सारे काम होंगे। तो पहले जिताएंगे, बाद में फिर प्रमुख बनाएंगे और फिर आप लोगों के काम करवाएंगे। क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? लगातार खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लास्ट में इन्हें टिकट का जो परफॉर्मा होता है वो दिया जा रहा है। लगातार खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।